राम राम नमस्कार देवेंद्र मौजूद है झांसी के बेली गांव शिवपुरी रोड पे भव्य गार्डन के जस्ट बगल वाली गली। बता दें आपको शुद्धता की गारंटी 100% शुद्धता की गारंटी। हम आए हैं साई एग्रो फूड एंटरप्राइज के पास। इतने सरसों के तेल पीसने के बाद मसालों बनाओ जात सरसों का तेल, आटो का तेल, बेसन व सभी प्रकार के मसाले बनाए जाते, तैयार किए जाते। बता दें बहुत बड़ा हब है इनके पास। तो वीडियो हमने तैयार कर ली, तेल कैसे निकलत है, कैसे पिसत है, फिल्टर कैसे हो, बाकी अलावा आटा कैसे पिसत है। बहुत बड़ी मशीन हब है इनके पास। इनने डेली गांव के अंदर भव्य गार्डन के जस्ट बगल वाली गली में सीधे आओगे आप 100 मीटर अंदर तो साई एग्रो फूड एंटरप्राइजेस के नाम से डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा साहब जो कि सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। बता दें यहाँ सरसों तेल, आटा, बेसन सभी प्रकार के मसाले से बनाए जाते हैं बेहतरीन तरीके से। क्योंकि पहले के जमाने में 100-120 साल जियते, कारण का है शुद्धता मिलत थी उन्हें, शुद्ध देसी घी मिलत तो, शुद्ध तेल मिलत तो। अब तो हर चीज में मिलावट है, लौकियन में मिलावट है, साग सब्जियों में मिलावट है, तेल में मिलावट है। डॉक्टर साहब से जाने जो प्रोसेस इतने बड़े स्तर से झांसी के डेली गांव में शिवपुरी रोड पे भव्य गार्डन के बगल वाली गली में इनने साई एग्रो फूड एंटरप्राइजेस महंगी से महंगी मशीन लगाई। उपकार कंपनी की तो मशीन लगी है इनके पास, कम से कम लखन की मशीन है। दूसरी बात का है इतने लाइट को सिस्टम ही खत्म, इनने सोलर लगवा दो, सब तो महंगो सोलर में दिन ना रात इतने मशीनें चलाते हैं। एक लड़का भी लगो फिर दिन ना रात पीस रहे हो, शुद्धता की गारंटी के साथ बोतलन में भर के सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो। हम जमा की वीडियो बना रहे हैं डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा जी की। सरसों को तेल लेते बनाओ जाते हैं। दूसरी बात जी काबू लेने हो इनको नीचे पट्टी पे नंबर भी चल रहा, संपर्क कर सकत। दूसरी बात जी दुकान खोलने हो, बाकी लाख थोक में लेने हो, गांव खेड़ा आसपास की ये व्यापार करने हो, संपर्क कर सकते इनसे। डॉक्टर साहब कैसे का मन में ख्याल आया उसने बड़े स्तर से आपने जो मशीन लगाई? ये मेरे मन में ख्याल इसलिए आया कि एक्चुअली तो मैं साइंटिस्ट था डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड में। अच्छा। मैं एमएससी किया चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। अच्छा। पीएचडी किया मैं पुणे यूनिवर्सिटी से। क्या बात है। फिर मैं 35 इयर्स करीब मैंने सर्विस किया। अच्छा। एज ए साइंटिस्ट। अभी लास्ट ईयर 2024 को मैं सर्विस से रिटायर हो गया जी। सर्विस से रिटायर होने के बाद मेरे दिमाग में ये आ गया कि भाई रिटायर के बाद आदमी के पास, जब आदमी हार्ड वर्कर होता है अपनी लाइफ में, मैंने साइंटिफिकली लाइफ में बहुत सारा काम किया, अवार्डेड हूँ कई प्रकार से। तो मैंने सोचा कि घर में जाने के बाद अपने दिमाग में ये आएगा कि ऐसे टाइम पास कैसे होगा। तो मैंने इधर आकर के मेरा जो प्लॉट पड़ा था जी, इसको डेवलप्ड किया। डेवलप्ड करने के बाद कुछ इधर उधर से इंफॉर्मेशन लिया। अचानक मेरे दिमाग में आया कि भाई एक्चुअली मैं सिल्क प्रोडक्शन में काम करता था। अच्छा। तो मैंने कहा सिल्क प्रोडक्शन का ट्रेडिशन यहाँ बुंदेलखंड में है नहीं है, तो उस कारण से उसको मैं रॉ मटेरियल पैदा नहीं कर सकता था और यहाँ पर कोई बेनिफिशरीज भी नहीं थे। तो महाराष्ट्र से मैं रिटायर हुआ तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अपन एसेंशियल कमोडिटीज में काम करें, रोटी कपड़ा और मकान। हाँ, सही बात है। तो उसमें कपड़ा का तो मैंने छोड़ा, अब मैंने कहा अब बचा है खाली रोटी कि मान लीजिए एसेंशियल कमोडिटीज जैसे बेसन, आटा, सरसों का तेल और मिर्च, धनिया और आपका हल्दी, ये आवश्यक चीजें हैं जो कि आदमी की लाइफ से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। तो मैं बेसिकली एग्रीकल्चर से ही हूँ, तो एक क्रॉप के बारे में सब जानकारी थी। तो मेरे दिमाग में आया कि हम ये चीजें क्यों ना पैदा करें जी। थोड़ी देर चलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्ट होने के लिए, मार्केट में पैर जमाने के लिए, लेकिन फिर भी हम उस हिसाब से इसमें आगे बढ़े। इसी बीच में मेरा माँ का श्राद्ध था। अच्छा। तो मैं श्राद्ध करने गया, तो वहां पर जब मैंने किराना लिया तो एकदम 4-5 टीन तेल लगा मुझे। तो मैंने वहां खरीदा तो मैंने देखा भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज है इन लोगों को। तो अब मेरे दिमाग में वहां से ये घुस गया क्योंकि मेरा मन में टारगेट उद्देश्य बना लिया कि मैं भी ये काम शुरू करूंगा। फिर मैं सोलर वालों से कांटेक्ट किया, सोलर कहाँ मिलता है, कहाँ कैसा होता है, और ये जितनी डिजाइन बनी वो मेरे दिमाग से ही मैंने बनाई कि ये शायद ऐसा होना चाहिए। ये सब पूरा नक्शा मैंने ही तैयार किया और सोलर को ऑर्डर किया, सोलर लग गया। फिर मशीनरियों को ऑर्डर दिया
मशीनरियों के सिस्टम से यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज पर्सन होता है इसी विभाग से, फूड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, तो उनसे कांटेक्ट किया कहाँ कौन मशीन मिलेगी, तो ये सारी मशीनें इकट्ठी की। आज वो सारी फंक्शनिंग में हैं और उससे हम उत्पादन भी कर रहे हैं और धीरे धीरे मार्केट में भी पकड़ बना रहे हैं। कहीं ना कहीं मान लीजिए हमारे डोमेस्टिक जो ग्राहक हैं वो आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। डेली कम से कम 50-60 किलो तेल हमारा लूज में जाता है, बोतल में भी जाता है, और भी मसाले भी हैं तो वो भी जाते हैं, बेसन भी है, आटा भी है, सब कुछ मान लीजिए जितना मान लीजिए जा सकता है उतना जाता है, कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल है, अब लोगों के दिल और दिमाग में है कि आखिरकार रेट भी तुलना करें, बाजार में रेट जो मिला तो और आपके रेट से कितना फर्क है, आप शुद्धता दे रहे हैं। हम हर चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन हमने जो उद्देश्य बनाया कि लोगों को शुद्ध चीज ही खिलाना है, जितने बार मान लीजिए जो कुछ भी हम बनाएं ज्यादा से ज्यादा शुद्ध दे सकें और कम से कम रेट में पहुंचा सकें उनके, और उस तरीके से मान लीजिए हम इस पर काम कर रहे हैं। क्या सरसों का तेल बना, कुछ ही प्रकार का मिक्सिंग नहीं है इसमें, क्या बेसन हो क्या आटा हो, किसी भी प्रकार का इसमें कंप्रोमाइज नहीं है कि कोई मिलावट करके हम माल तैयार करें। और रही मार्केट की बात, जो पुरानी कंपनियां हैं वो कंपनियां पहले से रिकमेंडेड हैं मार्केट के अंदर, तो वो अब उनकी शुद्धता के बारे में मैं तो नहीं बोल सकता, मैं तो खाली अपने प्रोडक्ट के बारे में बोल सकता हूँ कि मैं मतलब उनसे, बल्कि मेरा प्रोडक्ट शुद्धता में आगे है लेकिन प्राइस में पीछे है। तो उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं कि पहले तो मार्केट में उतरने के लिए, थोड़ा ग्राहक बनाने के लिए शुद्ध चीज दो और मतलब प्राइस भी थोड़ा सा कम रखे। बुंदेलखंड के आसपास गांव भाई, विधानसभा भाई, जिला भाई का क्या वो है कि आपसे एक बार मौका दें और आपके शुद्धता की गारंटी के साथ तेल ले जाओ, इस्तेमाल करें। हाँ, तो यही हमारे आप लोगों से सबसे उम्मीद है कि एक बार तो कम से कम चाहे कोई भी चीज हो, वैसे लोग उसके पीछे ब्रांड के पीछे भागते हैं, कहीं फॉर्च्यून है, महाकोश है, पतंजलि है, लेकिन वो पैकेट के अंदर क्या है क्या नहीं है, ये तो यहाँ लोकल प्रोडक्शन है, सामने मशीन लगे चल रही है, लेकर के जाइए और आराम से उसका, जितने लोगों को हमने दिया है सबकी फीडबैक बहुत अच्छी है, सब लोग मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया चीज बना रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शानदार डॉक्टर साहब। साईं एग्रो फूड एंटरप्राइजेस, शुद्धता की गारंटी। यहाँ पर सरसों का तेल व आटा, बेसन, मसाले बनाए जाते हैं। आप लोगों से जरूर अनुरोध है, आप भी एक बार मौका दें डॉक्टर साहब को और यहाँ से तेल ले जाएं, आटा ले जाएं, बेसन ले जाएं। और वास्तव में डॉक्टर साहब को एक बहुत अच्छी बात लगी कि आखिरकार बोतलें में जो आ रहा वो आप देख नहीं रहे, हम तो कह रहे थे खड़े होकर देखो कैसा पिस रहा हो, कैसे निकल रहा हो, खुद भर लो बोतल में, वो घरे ले जाओ। तो वास्तविकता यही है, 40 से 50 लीटर रोज गला रहे, तेल निकाल रहे। तो आशा करें जो जो वीडियो देख रहे हैं शेयर करें, कमेंट करो, एक बार जरूर साईं एग्रो फूड एंटरप्राइजेस, डेली गांव में भव्य गार्डन की जस्ट वाली गली 100 मीटर आगे उल्टे सीधे हाथ पे इनकी बहुत बड़ा साईं एग्रो फूड एंटरप्राइजेस के नाम से गोदाम है। यहाँ पर एक से एक बड़ी बड़ी मशीनें लगी। डॉक्टर साहब शुक्रिया, धन्यवाद, आपने जो हमें समय दिया। आपने को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपके आभारी हैं कि हमारा फर्म को आगे अंडर दी एडवर्टाइजमेंट आप फील्ड में पहुंचा रहे, तो मैं आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।